ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको परम पूज्य गुरुदेव जी श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 9वें अध्याय को सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है अनगढ़ मन हारा हम जीते। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी और माँ गायत्री को हम प्रणाम करते हैं और इस अध्याय का आरंभ करते हैं। अपनी पहली यात्रा में ही सिद्ध पुरुषों संतों के विषय में वस्तु स्थिति का पता चल गया। हम स्वयं जिस भ्रम में थे वह दूर हो गया और दूसरे जो लोग हमारी ही तरह सोचते रहे होंगे उनके भ्रम का भी निराकरण करते रहे। अपने साक्षात्कार प्रसंग को याद रखते हुए दोहराया कि अपनी पात्रता पहले से ही अर्जित ना कर ली हो तो उनसे भेंट हो जाना अशक्य है, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में होते हैं और उचित अधिकारी के सामने ही प्रकट होते हैं। यह जानकारियां हमें पहले नहीं थीं। हमारी हिमालय यात्रा का विवरण पूर्व में सुनसान के सहचर पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। यह विवरण तो लंबा है, पर सारांश थोड़ा ही है। अभावों और आकांक्षाओं के बीच प्रतिकूलताओं को किस तरह मनोबल के सहारे पार किया जा सकता है, इसका आभास उसमें मिल सकेगा। मन साथ दे तो सर्वसाधारण को संकट दिखने वाले प्रसंग किस प्रकार हंसी मजाक जैसे बन जाते हैं, कुछ इसी प्रकार के विवरण उन छपे प्रसंगों में पाठकों को मिल सकते हैं। आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले को मन इतना मजबूत तो बनाना ही पड़ता है। पुस्तक भी बड़ी है, विवरण भी सुविस्तृत है, पर उसमें बातें थोड़ी सी हैं, साहित्यिक विवेचना ज़्यादा है। हिमालय और गंगा तट क्यों साधना के लिए अधिक उपयुक्त हैं, इसका कारण हमने उसमें दिया है। एकांत में सूनेपन का जो भय लगता है, उसमें चिंता की दुर्बलता ही कारण है। मन मजबूत हो तो साथियों की तलाश क्यों करनी पड़े, उनके ना मिलने पर एकाकीपन का डर क्यों लगे। जंगली पशु पक्षी अकेले रहते हैं, उनके लिए तो हिंसक पशु पक्षी भी आक्रमण करने को बैठे रहते हैं। फिर मनुष्य से तो सभी डरते हैं, साथ ही उसमें इतनी सूझबूझ भी होती है कि आत्मरक्षा कर सके। चिंतन भय की ओर मुड़े तो इस संसार में सब कुछ डरावना है। यदि साहस साथ दे तो हाथ पैर आँख मुंह मन और बुद्धि इतनों का निरंतर साथ रहने पर डरने का क्या कारण हो सकता है। वन्य पशुओं में कुछ ही हिंसक होते हैं, फिर मनुष्य निर्भय रहे, उनके प्रति अंतर में प्रेम भावना रखे तो खतरे का अवसर आने की कम ही संभावना रहती है। राजा हरिश्चंद्र शमशान की जलती चिताओं के बीच रहने की जमादार की नौकरी करते थे। केन्या के मसाई शेरों के बीच ही झोपड़े बनाकर रहते हैं। वनवासी आदिवासी सर्पों और व्याघ्रों के बीच ही रहते हैं। फिर कोई कारण नहीं कि सूझबूझ वाला आदमी वहां ना रह सके जहां खतरा समझा जा सकता है। आत्मा परमात्मा के घर में एकाकी आती है। खाना सोना चलना भी अकेले ही होता है। भगवान के घर भी अकेले ही जाना पड़ता है। फिर अन्य अवसरों पर भी आपका परिष्कृत और भावुक मन उल्लास अनुभव करता रहे तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। आध्यात्म के प्रतिफल रूप में मन में इतना परिवर्तन तो दृष्टिगोचर होना ही चाहिए। शरीर को जैसे अभ्यास में ढालने का प्रयास किया जाता है, वह वैसा ही ढल जाता है। उत्तरी ध्रुव के एस्किमो केवल मछलियों के सहारे जिंदगी गुजार देते हैं। दुर्गम हिमालय एवं आल्प पर्वत के ऊंचे क्षेत्रों में रहने वाले अभावों के बावजूद स्वस्थ लंबी जिंदगी जीते हैं। पशु भी घास के सहारे गुजारा कर लेते हैं। मनुष्य भी यदि उपयोगी पत्तियां चुनकर अपना आहार निर्धारित कर ले तो अभ्यास न पड़ने पर ही थोड़ी गड़बड़ रहती है। बाद में गाड़ी ढर्रे पर चलने लगती है। ऐसे ऐसे अनेक अनुभव हमें उस प्रथम हिमालय यात्रा में हुए, और जो मन सर्वसाधारण को कहीं से कहीं खींचे खींचे फिरता है वह काबू में आ गया और
को कल्पनाएं देने के स्थान पर आनंद एवं उल्लास भरी अनुभूतियां अनायास ही देने लगा। संक्षेप में यही है हमारी सुनसान के सहचर पुस्तक का सार संक्षेप। ऋतुओं की प्रतिकूलता से निपटने के लिए भगवान ने उपयुक्त माध्यम रखे हैं। जब इर्द गिर्द बर्फ पड़ती है तब भी गुफाओं के भीतर समुचित गर्मी रहती है। गोमुख क्षेत्र की कुछ हरी झाड़ियां जलाने से जलने लगती हैं। रात्रि को प्रकाश दिखाने के लिए ऐसी ही एक वनौषधि झिलमिल जगमगाती रहती है। तपोवन और नंदनवन में एक शकरकंद जैसा अत्यधिक मधुर स्वाद वाला देवकंद जमीन में पकता है। ऊपर तो वह घास जैसा दिखाई देता है, पर भीतर से उसे उखाड़ने पर आकार में इतना बड़ा निकलता है कि कच्चा या भूनकर 1 सप्ताह तक गुजारा चल सकता है। भोजपत्र के तने की मोटी गांठें होती हैं। उन्हें कूटकर चाय की तरह क्वाथ बना लिया जाए तो पीने पर ठंड में भी अच्छा खासा पसीना आ जाता है। नमक डाल लिया जाए तो ठीक, अन्यथा बिना नमक के भी वह क्वाथ बड़ा स्वादिष्ट लगता है। भोजपत्र का छिलका ऐसा होता है कि उसे बिछाने, ओढ़ने और पहनने के काम में आच्छादन रूप में लिया जा सकता है। ये बातें यहाँ इसलिए लिखनी पड़ रही हैं कि भगवान ने हर ऋतु की असह्यता से निपटने के लिए सारी व्यवस्था रखी है। परेशान तो मनुष्य अपने मन की दुर्बलता से अथवा अभ्यस्त वस्तुओं की निर्भरता से होता है। यदि मनुष्य आत्मनिर्भर रहे तो 3/4 समस्याएं हल हो जाती हैं। 1/4 के लिए अन्य विकल्प ढूंढे जा सकते हैं और उनके सहारे समय काटने के अभ्यास किए जा सकते हैं। मनुष्य हर स्थिति में अपने को फिट कर सकता है। उसे तब हैरानी होती है जब वह यह चाहता है कि अन्य लोग उसकी मर्जी के अनुरूप बन जाएं, परिस्थितियां अपने अनुकूल ढल जाएं। यदि अपने को बदल लें तो हर स्थिति से गुजरने के बाद भी उल्लास युक्त बना रहा जा सकता है। यह बातें पढ़ी और सुनी तो पहले भी थी, पर अनुभव में इस वर्ष के अंतर्गत ही आईं, जो प्रथम हिमालय यात्रा में व्यवहार में लानी पड़ी। यह अभ्यास एक अच्छी खासी तपश्चर्या थी, जिसने अपने ऊपर नियंत्रण करने का भली प्रकार अभ्यास करा दिया। जब हमें विपरीत परिस्थितियों में भी गुजारा करने से परेशानी का अनुभव नहीं होता था, हर प्रतिकूलता को अनुकूलता की तरह अभ्यास में उतारते देर नहीं लगती। एकाकी जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह का कोई अवसर नहीं था, इसलिए उनसे निपटने का कोई झंझट सामने नहीं आया। परीक्षा के रूप में जो भय और प्रलोभन सामने आए, उन्हें हंसी में उड़ा दिया गया। यहाँ स्वाभिमान भी काम न कर पाया। सोचा, हम आत्मा हैं, प्रकाशपुंज और समर्थ। गिराने वाले भय और प्रलोभन हमें ना तो गिरा सकते हैं, ना उल्टा घसीट सकते हैं। मन का निश्चय सुदृढ़ देखकर पतन और पराभव के जो भी अवसर आए, वे परास्त होकर वापस लौट गए। 1 वर्ष के उस हिमालय निवास में जो ऐसे अवसर आए, उनका उल्लेख करना यहाँ इसलिए उपयुक्त नहीं समझा कि अभी हम जीवित हैं और अपनी चरित्र निष्ठा की ऊंचाई का वर्णन करने में कोई आत्मश्लाघ की गंध सूंघ सकता है। यहाँ तो हमें मात्र इतना ही कहना है कि आध्यात्म पथ के पथिक को आए दिन भय और प्रलोभनों का दबाव सहन करना पड़ता है। इनसे जूझने के लिए हर पथिक को कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। जो इतनी तैयारी ना करेगा, उसे उसी तरह पछताना पड़ेगा जिस प्रकार सर्कस के संचालक और रिंग मास्टर का पद बिना तैयारी किए ऐसे ही संभाल ले और पीछे हाथ पैर तोड़ लेने अथवा जान जोखिम में डालने का उपहास कराए। उपासना, साधना और आराधना में साधना ही प्रमुख है। उपासना का कर्मकांड कोई नौकरी की तरह भी कर सकता है। आराधना पुण्य परमार्थ को कहते हैं। जिसने अपने को साध लिया है, उसके लिए और कोई काम करने के लिए बचता ही नहीं। उत्कृष्टता संपन्न मन अपने लिए सबसे लाभदायक व्यवसाय
पुण्य परमार्थ ही देखता है। इसी में उसकी अभिरुचि और प्रवीणता बन जाती है। हिमालय के प्रथम वर्ष में हमें आत्मसंयम की, मनोनिग्रह की साधना करनी पड़ी है। उपासना तो समय काटने का एक व्यवसाय बन गई है। घर 4 घंटे नींद लिया करते थे, यहाँ उसे बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया। कारण कि घर पर अनेक स्तर के अनेक काम रहते थे, पर यहाँ तो दिन का प्रकाश हुए बिना मानसिक जप के अतिरिक्त और कुछ कर सकना ही संभव न था। पहाड़ों की ऊंचाई में प्रकाश देर से आता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। इसलिए 12 घंटे के अंधेरे में 6 घंटे सोने के लिए और 6 घंटे उपासना के लिए पर्याप्त होना चाहिए। स्नान का बंधन वह नहीं रहा। मध्याह्न को ही नहाना और कपड़े सुखाना संभव होता था। इसलिए परिस्थिति के अनुरूप दिनचर्या बनानी पड़ी। दिनचर्या के अनुरूप परिस्थितियां तो बन ही नहीं सकती थीं। प्रथम हिमालय यात्रा कैसी संपन्न हुई, इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि परिस्थितियों के अनुरूप मन को ढाल लेने का अभ्यास भली प्रकार कर लिया। इसे यूं भी कह सकते हैं कि आधी मंजिल पार कर ली। इस प्रकार प्रथम वर्ष में दबाव तो अत्यधिक सहने पड़े, तो भी कच्चा लोहा तेज आग की भट्टी में ऐसा लोहा बन गया जो आगे चलकर किसी भी काम आ सकने के योग्य बन गया। पिछला जीवन बिल्कुल ही दूसरे ढर्रे का ढला था। सुविधाओं और साधनों के सहारे गाड़ी लुढ़क रही थी। सब कुछ सीधा और सरल लग रहा था, पर हिमालय पहुंचते ही सब कुछ उलट गया। वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनमें निभ सकना केवल उन्हीं के लिए संभव था जो छिड़ी लड़ाई के दिनों में कुछ ही समय की ट्रेनिंग लेकर सीधे मोर्चे पर चले जाते हैं और उस प्रकार के साहस का परिचय देते हैं जिसका इससे पूर्व कभी पाला नहीं पड़ा था। प्रथम हिमालय यात्रा का प्रत्यक्ष प्रतिफल एक ही रहा कि अनगढ़ मन हार गया और हम जीत गए। प्रत्येक नई सुविधा को देखकर उसने नए बछड़े की तरह हल में चलने से कम आनाकानी नहीं की, किंतु उसे कहीं भी समर्थन न मिला। असुविधाओं को उसने अनक तो माना और लौट चलने की इच्छा प्रकट की, किंतु पाला ऐसे किसान से पड़ा था जो मरने मारने पर उतारू था। आखिर मन को झक मारनी पड़ी और हल में चलने का अपना भाग्य अंगीकार करना पड़ा। यदि जी कच्चा पड़ा होता तो स्थिति वह नहीं बन पड़ती जो अब बन गई है। पूरे 1 वर्ष नई नई प्रतिकूलताएं अनुभव होती रहीं। बार बार ऐसे विकल्प उठते रहे जिनका अर्थ होता था कि इतनी कड़ी परीक्षाओं में पड़ने पर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, भविष्य की सांसारिक प्रगति का द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए समूची स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक बार तो मन में ऐसा तमोगुणी विचार आया जिसे छिपाना उचित नहीं होगा। वह यह कि जैसा बीसियों ढोंगियों ने हिमालय यात्रा का नाम लेकर अपनी धर्म ध्वजा फहरा दी, वैसा ही कुछ करके सिद्ध पुरुष बन जाना चाहिए और उस घोषणा के आधार पर जन्म भर गुलछर्रे उड़ाना चाहिए। ऐसे बीसियों आदमियों की चरित्र गाथा और ऐशो आराम की भरी विडंबना का हमें अधोपांत परिचय है। यह विचार उठा, वैसे ही तत्क्षण जूते के नीचे दबा दिया। समझ में आ गया कि मन की परीक्षा ली जा रही है। सोचा कि जब अपनी सामान्य प्रतिभा के बलबूते ऐशो आराम के आडंबर खड़े किए जा सकते हैं, तो हिमालय को, सिद्ध पुरुषों को, सिद्धियों को, भगवान को, तपश्चर्या को बदनाम करके आडंबर रचने से क्या फायदा। उस प्रथम वर्ष में मार्गदर्शक कृषि सत्ता के साक्षात्कार ने हमें आमूल चूल बदल दिया। अनगढ़ मन के साथ नए परिष्कृत मन का मल्लयुद्ध होता रहा और यह कहा जा सकता है कि परिणाम स्वरूप हम पूरी विजयश्री लेकर वापस लौटे। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम इसके अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। यदि मुझसे इस अध्याय के अध्ययन करते समय कहीं कोई भूल हो गई है, कोई चूक हो गई है, या फिर आपको किसी भी अन्य कारण की वजह से कोई असुविधा पहुंची है, तो कृपया आप मुझे क्षमा करें।
और यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि आप जब भी वीडियो बनाते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव जी तो आप कहते हैं, परंतु एक बार उनका नाम भी ज़रूर लें, ताकि वे लोग जो अभी हमारी संस्था से अपरिचित हैं या जो लोग नहीं जानते हैं वो जान सकें, समझ सकें। इसलिए मैं आज गुरु जी का नाम लेना आवश्यक समझ रही हूँ। इसलिए मैंने प्रारंभ में भी उनका नाम लिया था और अंत में जाते जाते मैं एक बार पुनः उनका नाम लेना चाहती हूँ। तो आइए जाने से पूर्व परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हम एक बार पुनः प्रणाम करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं और उनसे ये आशीष मांगते हैं कि हम धर्म के और अच्छाई के मार्ग पर बढ़ते चलें। साथ ही हम ऐसे लोगों को जोड़ते चलें जो इस यात्रा में हमारे सहभागी हो सकें। तो इन्हीं भावों के साथ में आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो अगली वीडियो में मिलने तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।